भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है, ज्ञान की ये गंगा है, ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। जब हम संसार की वास्तविकता को देखते हैं तो पता चलता है कि जिस संसार के प्रति इतना राग द्वेष लगाए बैठे हैं, जिस संसार को अपना माने बैठे हैं, जिस संसार के प्रति इतनी प्रीति लगाए बैठे हैं, वहां कुछ भी अपना नहीं है। करोड़ों करोड़ों की जमीन जायदाद बनाए बैठे हैं, रात दिन पाप कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, और परसों पता चल रहा कि आंख ही नहीं खुल रही है। सारी करोड़ों की जायदाद, संपत्ति, धन, वैभव सब कुछ यहीं धरा रह गया। जब अंतिम समय मनुष्य जा रहा होता है तब उसे पता चलता है कि जो कुछ भी बनाया मैंने, पाप करके, अत्याचार करके, अधर्म करके, आज वो सब कुछ यहीं पड़ा हुआ रह गया। सारा का सारा बाग सजा हुआ धरा है और माली चल रहा है। जिस माली ने जीवन भर बाग को बनाया और जब बाग बन के तैयार हुआ तो वो जा रहा है और उसे होश ही नहीं है। होश क्यों नहीं है? देखो, साधु भी इसी संसार में रहता है, साधु भी मस्त रहता है, एक मूर्ख धनी घमंडी भी इसी संसार में रहता है। वो इसी संसार में रहकर जीवन भर परेशान रहता है। खूब सब कुछ होने के बाद भी वो भोग नहीं पाता है। और एक साधु संत महात्मा एक वस्त्र, एक केवल छोटे से कौपीन के सहारे भी पूरा जीवन सुख में आनंद पूर्वक व्यतीत कर देता है। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानता से भरा हुआ है। वो यही सोच रहा है कि और इकट्ठा कर लूं, और इकट्ठा कर लूं, और इकट्ठा कर लूं। उसने त्याग को कोई कभी समझा ही नहीं। परंतु एक साधु त्याग को समझता है कि संसार में जो कुछ भी हम ले रहे हैं, एक न एक दिन लौटाना पड़ेगा, एक न एक दिन देना पड़ेगा, और जितना हम प्रयोग कर लें उतना तो हमारा है, उसके बाद कुछ भी संसार में हमारा नहीं है। इन जिन जमीन जायदाद आदि पे हम जो प्रॉपर्टी, जो कुछ भी हम बैठे हुए हैं, ये सब कुछ एक किराया का मकान ही तो है। संत इस बात को समझता है। वो कभी भी अहम की भावना को नहीं आने देता अपने अंदर। आज यहाँ बैठा है, कल छोड़ के चल दिया, आज इस स्थान पे, कल उस स्थान को छोड़ के चल दिया, परसों इस स्थान पे, परसों उस स्थान को छोड़ के चल दिया। जीवन में वो छोड़ना जानता है, इसलिए उसे दुख नहीं है। और जीवन में जो छोड़ना नहीं जानता, उसे हर स्थान पर दुख है। जब हमारा मन थोड़ा सा भी भक्ति में आने लगता है तो हमारे अंदर वैराग्य पैदा होता है। वैराग्य किस लिए पैदा होता है कि जिन रिश्ते नातों, जिन परिवार से, जिन बच्चों से, पत्नियों से मोह लगाए बैठे हैं, वो कोई अपना नहीं है। थोड़ी सी गरीबी आए, सब छोड़ के चल दिए, थोड़ा सा हम झुके, सब हमें छोड़ के चल दिए। अर्थात जब देखते हैं कि ये संसार केवल और केवल स्वार्थ का साथी है तो इस संसार से मन उबने लग जाता है। कई लोग कहते हैं कि आचार्य जी भक्ति करते हैं, भक्ति में आए, भक्ति कर रहे हैं और भक्ति में भी मन नहीं लग रहा है, अब क्या करें? कभी कभी लगता है भक्ति भी छोड़ दें। ऐसा कब, कौन सा ऐसा दिन आएगा जब हमें कृष्ण मिलेंगे, जब हमें राधा रानी जी के दर्शन होंगे, हमारी भक्ति का सर्वोदय होगा? क्योंकि हम इतने ज्ञानी तो है नहीं और इतने विद्वान भी नहीं है कि हमें सारी सिद्धियां तुरंत प्राप्त हो जाए। देखो, ध्यान रखो, चाहे साधु हो, संत हो, महात्मा हो, कोई भी हो, भगवान सबको एक दृष्टि से देखता है। आपके मन को, आपके हृदय को देखता है। आपके हृदय में जिस दिन पवित्रता आ जाएगी, जिस दिन उसके प्रति करुणा भाव आ जाएगा, जिस दिन उसके प्रति आंखों में आंसू आ जाएंगे, ध्यान रखना, आप विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, आपसे मिलने चला आएगा। वो विद्वता का प्यासा नहीं है, वो मन में सरलता भाव, उसका प्यासा है। आपको एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूं जिसके माध्यम से आप ये समझोगे कि आप कभी भी भक्ति को छोड़ो मत, भक्ति करते रहो। कभी ना कभी, कोई ना कोई समय तो ऐसा आएगा जब ऐसी हवा के झोंके आएंगे कि तुम्हारा जीवन भी परिवर्तित होगा। नित्य प्रति लगे रहो, लगे रहो। कोई ना कोई ऐसी हवा आएगी, कोई ना कोई ऐसी झोंका आएगा जो जीवन को बदल देगा और तुम्हें पता नहीं रहेगा। वो कृष्ण का ही झोंका होगा और तुम कब बदल जाओगे तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा। एक पिता दफ्तर में काम कर रहा होता है और कुछ काम उसका बच जाता है। वो सोचता है कि ले चल के घर पे करता हूँ। उसका छोटा सा बच्चा होता है, बहुत शरारती होता है, वो उसे काम नहीं करने देता है। तो पिता सोचता है कि मानचित्र रखा हुआ है, इसे फाड़ फाड़ के फेंक देता हूं बच्चे के सामने, वो उसे जोड़ता रहेगा, तब तक मैं अपना सारा काम कर लूंगा। पिता मानचित्र को उठाता है, टुकड़े टुकड़े करके छोड़ देता है।
छोड़ देता है, बच्चे से कहता है बेटा अगर तू जीनियस है, समझदार है, तो एक काम कर, इसको जोड़ के दिखा। बच्चा खूब परेशान रहता है, खूब परेशान रहता है, जोड़ ही नहीं पाता है। एक हवा का झोंका आता है और एक मानचित्र का टुकड़ा पलट जाता है। जब पलट जाता तो बच्चा देखता है इसमें मनुष्य का शरीर बना हुआ है। वो मानचित्र तो छोड़ के धीरे धीरे सोचता है कि चलो मानचित्र तो जुड़ नहीं रहा है, शरीर ही जोड़ लेते हैं। उसने उल्टा करके सारे के सारे पन्नों से वो शरीर को जोड़ दिया, जो पीछे मानचित्र के पीछे शरीर बना हुआ था। और जब शरीर को पलट कर देखा जोड़ने के बाद, तो पता चला कि मानचित्र भी बन गया। और वो खूब आनंदित हुआ। एक तो शरीर जोड़ दिया जो मन में भाव था, उधर पिता ने जो आदेश दिया था कि बेटा मानचित्र जोड़, वो भी जोड़ दिया। खूब प्रसन्न हुआ। कैसे हुआ? एक हवा का झोंका आया और पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। एक हवा का झोंका आया और सारा मानचित्र बनके तैयार हो गया। ऐसे ही भक्ति मत छोड़ो, ज्ञानी नहीं हो कोई बात नहीं, सद संतों को सुनो, सद आचरण धारण करो। ज्ञानी नहीं हो कोई बात नहीं, कोई न कोई हवा का झोंका आएगा जो जीवन को ऐसा बदल देगा तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। इस मोह रूपी संसार से जितना बच के रहो। मैं तुम्हें बार बार बताता हूं कि जीवन जीना है तो उस मधुमक्खी की तरह जियो कि जो चाशनी पे बैठी तो है पर किनारे बैठ के आनंद लोगे इस संसार के, तो आनंद ले लोगे, पर सोचोगे कि इस गहराई में डूब जाए। ध्यान रखना, चाशनी की गहराई में जो मक्खी जाएगी उसके पंख फंस जाएंगे, फिर उसमें से निकल नहीं पाएगी। इसलिए तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि संसार का आनंद तो लेना है, लेकिन संसार के किनारे बैठ के चाशनी का आनंद लेना है। लेकिन चाशनी की कढ़ाई के किनारे बैठ के लोगे तो फंसोगे नहीं, अन्यथा फंस जाओगे। और संसार ऐसा दलदल है, जहां आप कृष्ण से हटे, नाम जब से हटे, वहीं ऐसे दलदल में गिरोगे कि दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें बचा नहीं सकती है। इसलिए प्यारी राधा रानी, प्यारे कृष्ण का भजन करो, उनका नाम जप करो और अपने जीवन में इतने ज्ञानी बनो कि मोक्ष के द्वार तुम्हारे प्रशस्त हो और जीवन में हम हमेशा नित्य आगे बढ़ते रहें, सत्कार्यों को करते रहें। आज के लिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।